राधे राधे एवरीवन। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम एक सीरियस बिजनेस के ऊपर बात करने वाले जो कि इस टाइम पे कमाल कर रहा है। क्योंकि ये जो कंपनी है ये एक ऐसे सेक्टर से बिलोंग करता है जो पूरा सेक्टर एंड सेक्टर के ज़्यादातर कंपनीज इस टाइम पे बहुत ज़्यादा खराब परफॉर्म कर रहे हैं। स्टॉक्स में पैनिक भर चुका है, स्टॉक्स बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं टॉप लेवल से, वेल्थ डिस्ट्रॉय कर दिया है इन्वेस्टर्स का। बट सेम सेक्टर से ये भी कंपनी बिलोंग करता है, बट बिजनेस के चलते, क्वालिटी के चलते एंड ग्रोथ के चलते ये कंपनी कुछ अलग कर पा रहा है। इस टाइम पे पूरे सेक्टर से उल्टी दिशा में चल रहा है। हम दोस्तों बात करें टेक्नोलॉजी सेक्टर के बारे में, एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर के अच्छे अच्छे स्टॉक भी बहुत ज़्यादा गिर चुके, बट दूसरी तरफ ये कंपनी का रिटर्न आपको दिखाते हैं सबसे पहले, एंड देन हम ग्रोथ गाइडेंस के ऊपर जंप करेंगे। एक महीने के अंदर इसने दिया है 26% का रिटर्न, जो कि एक महीने के हिसाब से तो बहुत है, क्योंकि इतना रिटर्न एक साल में मिल जाए तो हमारे लिए काफ़ी होता है। 6 महीने के अंदर 44% का रिटर्न तो है, बट अगर 6 महीने के लोअर लेवल से देखेंगे तो 116% तक भाग चुका है। मैसिव रिटर्न बहुत कम समय के अंदर। बहुत सारे ऐसे कंपनीज आपको मिल जाएंगे जिन्होंने 52 वीक लो को टच किया था 30 मार्च को, मतलब फाइनेंशियल ईयर, लास्ट फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले दिन बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग हुआ था, सेलिंग हुआ था, स्टॉक्स बहुत ज़्यादा गिर गए थे। सेम डे पे इसका भी 52 वीक लो टच हुआ था, बट वहाँ से डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। एंड कितना टाइम हुआ है? मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीना। एंड 4 महीने के अंदर कंपनी ने इतना मैसिव रिटर्न दे दिया। एक साल के अंदर भी देखेंगे तो 104% का रिटर्न है। मतलब जहाँ पे दूसरे कंपनी 40-50% क्रैश कर चुके हैं, ये कंपनी ने पैसा डबल करके दिया है इन्वेस्टर्स का। 5 साल की बात करें तो चार्ट कुछ ऐसा है, एंड 179% का रिटर्न है। मैक्स का देखें तो इतना ही आपको मिलेगा, बहुत पुराना लिस्टिंग नहीं है, दिसंबर 2021 को कंपनी का लिस्टिंग हुआ था। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले नाम आपको दिखाते। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रेडकेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड स्टॉक के ऊपर। सबसे पहले तो दोस्तों कमेंट करके बताना ज़रूर कि रेडकेन में आप में से कितने सारे लोग इन्वेस्टेड हो। ये वीडियो उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है जो इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं। अभी रेडकेन ये जो कंपनी है ना, ये एक सैस प्लेयर है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, एंड ट्रैवल एंड टूरिज्म वर्टिकल में इनका मेन फोकस है। आज के दिन इनका मार्केट कैप है 11,000 करोड़। स्टॉक का पीई रेशो जा चुका है 50 पे। पर ये जो 50 का पीई आप देख रहे हो ना, ये इसी वजह से बाजार दे रहा है क्योंकि बाजार को पता है कि ये जो साल है FY27, इधर पे मैसिव ग्रोथ कंपनी लाने वाला है। हम देखेंगे आगे। ROC रिटर्न ऑन इक्विटी ठीक ठाक, कर्जा है कंपनी में, एंड डेट टू इक्विटी 0.4 टाइम्स का है। अभी ये जो टेक्नोलॉजी कंपनीज है ना, इतना ज़्यादा कैश जनरेट कर लेते तो कर्जा इनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, कर्जा कभी भी चुका सकता है। लास्ट क्वार्टर जब पूरा सेक्टर स्ट्रगल कर रहा था, ग्रोथ रेट देख सकते हो, ये कंपनी ने 174% का ग्रोथ दिखाया था, एंड प्रॉफिट में 27% का ग्रोथ इन्होंने दिखाया था। प्रॉफिट में ग्रोथ कम कैसे? क्योंकि दोस्तों इस बार कंपनी का जो डिप्रिसिएशन कॉस्ट है एंड इंटरेस्ट कॉस्ट है, ये दोनों काफ़ी बढ़ गए, जो कि एक साल पहले इतना नहीं था। एक साल पहले दोनों को मिला करके सिर्फ 8 करोड़ का था, एंड आज देखेंगे तो 18 करोड़ प्लस 35 करोड़, मतलब 55 करोड़ का हो चुका है ये खर्चा। 8 करोड़ से 55 करोड़। तो ये रीज़न है कि प्रॉफिट में ग्रोथ कम दिख रहा है, क्योंकि कंपनी का जो खर्चा है वो काफ़ी बढ़ गया है। एंड ये खर्चा बढ़ कैसे गया? क्योंकि रिसेंटली कंपनी ने किया है एक मैसिव एक्विजिशन, एंड वही एक्विजिशन के थ्रू मैसिव ग्रोथ कंपनी लाने वाला है। देखिए 2026 में पूरे साल भर में कंपनी ने बिजनेस किया था 1824 करोड़ का, ओके, 1824 करोड़ का। एंड आगे FY27 में कितना करने की बात करें? FY27 में 3100 करोड़ का बिजनेस करने की बात करें। 1800 करोड़ से 3100 करोड़, मतलब लगभग 70% का ग्रोथ गाइडेंस कंपनी ने दिया। सोच कर देखिए, दूसरे कंपनीज पैनिक कर रहे हैं, दूसरे कंपनीज लाइक KPIT टेक्नोलॉजी, तो इनका मैनेजमेंट कह रहा है कि हमारा Q1 खराब आएगा, डी ग्रोथ आएगा, Q2 भी शायद अच्छा ना आए, एंड Q3 से थोड़ा रिकवरी शुरू होगा। बट ये कंपनी दूसरी तरफ 70% ग्रोथ लाने की बात कर रहा है। इतना ग्रोथ दोस्तों आएगा कहाँ से? इतना ग्रोथ आएगा क्योंकि कंपनी ने रिसेंटली एक काफ़ी अच्छा एक्विजिशन किया है, उसके चलते। And based on Q1 trend, management indicated that revenue is tracking higher than the guided number. FY27 margin guidance was earlier around 21%, but management now expect margin to be better than guided level due to cost synergies and operating leverage from the Sojourn acquisition. तो इसको जो खरीदा है ना, तो इसके सिनर्जीज के चलते एंड क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटी के चलते
जो मार्जिन है वो भी गाइडेंस से बेटर आने वाला है एंड रेवेन्यू भी हो सकता है कि गाइडेंस से बेटर आ जाए। देखिए मार्जिन गाइडेंस कितना दिया, 21% का, ठीक है, एंड कह रहा है कि इससे भी बेटर करेंगे। एंड 2026 में मार्जिन था कितना, 19% का। मतलब एक तो रेवेन्यू में 70% ग्रोथ, तो ऊपर से मार्जिन एक्सपांशन, डबल इंजन काम करने वाला है। एंड जब डबल इंजन चलता है ना तो ग्रोथ बहुत तेजी से आता है। उसके बाद ओवरऑल FY27 ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू बी 70% प्लस एंड ऑर्गेनिक ग्रोथ होएगा 12-15%। मैनेजमेंट ऑल्सो इंडिकेटेड दैट EBITDA गाइडेंस ऑफ 650 to 700 करोड़ शुड बी बीटन बाई ए कंफर्टेबल मार्जिन। मतलब EBITDA जो है कंपनी का वो 650-700 करोड़ से भी ज़्यादा आ सकता है। एंड लास्ट ईयर कितना किया था, 350 करोड़। एंड इसको कह रहा है कि 650 से 700 करोड़ लेकर जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट डबल ही हो जाएगा, एंड वो भी इसी साल। एक साल के अंदर कंपनी का EBITDA डबल हो जाएगा। हाँ, EBITDA के साथ साथ ये जो आप देख सकते हो इंटरेस्ट कॉस्ट एंड डिप्रिसिएशन कॉस्ट ये भी बढ़ेगा। हो सकता है कि जितना ग्रोथ आपको EBITDA लेवल पे देखने को मिले या रेवेन्यू पे देखने को मिले उतना प्रॉफिट में ना आए, क्योंकि ये नियर टर्म में कॉस्ट में इम्पैक्ट डालेगा, ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन में इम्पैक्ट डालेगा, तो प्रॉफिट उतना ग्रो ना करे, बट फिर भी ग्रो करने का चांस बहुत है, क्योंकि EBITDA लेवल पे डबल हो जाएगा ऑलमोस्ट एक साल के अंदर। कंपनी इंटेंड्स टू पे डाउन डेट बाय FY28 अनलेस अट्रैक्टिव M&A अपॉर्चुनिटीज कम्स अप। मतलब अगर कुछ और अच्छा अपॉर्चुनिटी ना आए तो अपना कर्जा ये चुका देंगे, अगर अट्रैक्टिव मौका मिले एक्विजिशन का वो खरीद लेंगे दूसरे कंपनी को। एंड इन कमिंग फ्यू ईयर्स कंपनी का टारगेट है कि $1 बिलियन का रेवेन्यू करना है। आज के दिन $1 बिलियन का क्या मतलब है, इंडियन रुपी टर्म में अगर बोले तो 9,200 9,300 करोड़ कह सकते हो। एंड फ्यू ईयर्स मतलब अगले कुछ साल में हमारा रुपी और डिप्रिशिएट होगा, मतलब लगभग 10,000 करोड़ ही मानकर चलिए। इंडियन रुपी जो है $1 के अगेंस्ट में 100 रुपये तो क्रॉस कर ही जाएगा कुछ सालों में। एंड इनका अगर वो जो रिलीज़ किया है ना, तो वो प्रेस रिलीज में इन्होंने बताया कि लगभग FY30 या FY31 तक इनका प्लानिंग है इतना तक जाना। कितना, $1 बिलियन रेवेन्यू, मतलब लगभग 10,000 करोड़ का बिजनेस करने की बात कर रहा है। एंड अभी 2026 जस्ट खत्म हुआ है, देन 2027, 28, 29, 30, 31 5 साल ही पकड़ लो। 5 साल में अगर 1800 करोड़ का बिजनेस आप सोचिए 10,000 करोड़ के आसपास जाए, मतलब मैसिव ग्रोथ लाने वाला है कंपनी आगे भी। एंड FY28 तक अगर कर्जा कम कर दे, मतलब ये इंटरेस्ट वाला जो पार्ट है ना, इंटरेस्ट में अभी काफ़ी जा रहा है पैसा, तो ये जो इंटरेस्ट है ना ये भी कम हो जाएगा, तो ये भी अच्छा रहेगा इस कंपनी के लिए। ओके, तो रेडियंट ट्रैवल टेक्नोलॉजीज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बिजनेस है, बहुत ही अच्छा गाइडेंस कंपनी ने दिया। FY27 इनके लिए बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। बट कोई अगर करंट लेवल पे खरीदना चाहते हैं, क्या वो खरीद सकते हैं? देखिए ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इतना ज़्यादा भाग गया है स्टॉक ऑलरेडी, तो अभी आपको खरीदना है या थोड़ा सा इंतज़ार करना है। बट जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, अगर यहाँ पे मैं खुद का बात करूँ, ठीक है, अगर मैं इन्वेस्टेड हूँ तो मैं इसको होल्ड करना ही प्रेफर करूँगा, थोड़ा सा समय और देना चाहूँगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म ग्रोथ गाइडेंस अच्छा है। PE रेशो अभी तो 50 का है, बट जैसे ही FY27 जाएगा तो आई होप कि ये PE रेशो काफ़ी एडजस्ट हो जाएगा, काफ़ी कम हो जाएगा। अभी टेलविंड में चल रहा है, स्टेज 2 में एंटर कर चुका है। स्टेज 2 किसको बोला जाता है, जब आपको ऐसा वाला देखने को मिले, ये स्टेज 2 है, टेलविंड के थ्रू जा रहा है स्टॉक, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे आप कह सकते हो कि समय है इस कंपनी के लिए एंड कंपनी के इन्वेस्टर्स के लिए। बट जो लोगों ने रैली मिस कर दिया वो क्या करे? देखिए टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये वाला जो लेवल पहले सप्लाई जोन था 800 से 900, ये पहले सप्लाई जोन था। जब भी गया इस जोन पे स्टॉक में गिरावट ही देखने को मिला, सप्लाई बढ़ जाता था। बट इधर पे गया, बट इस बार सप्लाई नहीं बढ़ा, उल्टा डिमांड आया, स्टॉक और ऊपर चला गया। मतलब अभी ये जो जोन है ये डिमांड जोन की तरह एक्ट करना चाहिए अगर स्टॉक गिरे तो, ठीक है। अभी जब चल रहा होता है तो सबको निवेश करना होता है, सबको अच्छा लग रहा होता है, बट गिरावट के टाइम पे बहुत ही कम लोग होते इंटरेस्टेड। तो आई थिंक कि अभी फिर अगर कभी करेक्शन आए, प्रॉफिट बुकिंग आए, तब देखा जा सकता है फॉर फ्रेश इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो कंपनी इंटरेस्टिंग है, गाइडेंस और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इस कंपनी को चाहो तो आप अपने रैडार में रख सकते हो। बाकी दोस्तों भूलना मत कमेंट करना, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत बार बता चुका हूँ कि ड्रीम फोक्स में हमने काफ़ी डिस्कस किया था, स्टॉक चला नहीं है, इंडस्ट्री लेवल डिस्ट्रप्शन आया, काफ़ी लोगों को लॉस हुआ था, तब हमने ये वीडियो पोस्ट किया था स्टॉक के ऊपर। एंड फॉर्चुनेट कहेंगे खुद को कि सही टाइम पे वीडियो पोस्ट किया था। एंड ड्रीम फोक्स का हमने कहा था कि अगर पैसा लॉस आपको हो रहा है, वो पैसा जितना पैसा बचा है वो पैसा निकाल के आप रेट गेन में डाल सकते हो, एडिशनल कुछ पैसा और डाल सकते हो, तो आपका लॉस रिकवर हो जाएगा। तो काफ़ी लोगों ने किया, पहले भी कमेंट्स किए थे, तो आई होप कि वो लोग खुश होंगे आज के दिन। एंड क्वालिटी कंपनी है, रखने के बारे में सोचा जा सकता है। बाकी बाई करना है, होल्ड करना है, सेल करना है, वो तो आप ही का डिसीजन है, क्योंकि पैसा आपका है।
इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो जस्ट 1 महीने के लिए सब्सक्राइब करके देख सकते हो। आई होप कि आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। कुछ एक्स्ट्रा लर्निंग कंटेंट चाहिए तो प्राइवेट लर्निंग ग्रुप टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे डेली बेसिस पे स्टडी रिपोर्ट, रिसर्च रिपोर्ट आपको मिलेगा, प्लस टाइमली न्यूज़ एंड अपडेट आपको मिलेगा। कैसे ज्वाइन करना नहीं पता, या तो कमेंट करके पूछ सकते हो, या तो यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट चेक कर सकते हो, या सबसे अच्छा रहेगा कि मेन टेलीग्राम ग्रुप आप पहले ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड उस ग्रुप के पिन पोस्ट में एकदम ऊपर हमने दे रखा है कि प्राइवेट लर्निंग ग्रुप, जो एक सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप है, उसको आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।